नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है नियर फ्यूचर में, यानी कि जो आपके 7 to 10 डेज़ रहने वाले हैं उसमें क्या हो सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। Okay, first card, Knight of Pentacles, Page of Wands, okay, 8 of Swords, and Knight of Swords. Okay, अभी ना आप थोड़ा सा ना आपने ब्रेक ले लिया है। आप अभी कुछ काम कर रहे थे या जो भी एक्शंस आप ले रहे थे, जो भी आप विचार कर रहे थे, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा ना आप रुक गए हो, क्योंकि आप उसके लिए और अपनी कमियों को एनालाइज करने में लगे हो कि ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे। तो अभी थोड़ा सा ना आपने खुद को आगे बढ़ने से रोक लिया है और खुद के लिए आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि आप और किस तरीके से अपनी लाइफ को और अच्छी प्लानिंग के साथ अपने जो भी आपका जिस गोल के ऊपर फोकस है उसको और अच्छे तरीके से आप और फास्ट तरीके से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और अपने गोल्स को यहाँ पे अचीव कर सकते हो। और आपकी लाइफ का जो भी स्ट्रगल अभी चल रहा है ना, उसको आप यहाँ पे दूर करके अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लेकर के आ सकते हो एंड जो भी आपकी विश है आप उसको पूरी कर सकते हो। तो अभी जो आपकी करंट एनर्जी निकल करके आई है ना, वो आपके लिए फ़िलहाल आप अपनी जो भी सिचुएशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक वे का यूज़ कर रहे हो, सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। पूरा का पूरा फोकस इस टाइम आपका अपनी चीज़ों को नई तरीके से प्लान करने में, या फिर जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छूट गई हैं उसके ऊपर आप सर्च करने की कोशिश करो कि ऐसी क्या कमी है कि आपको सफलता या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे क्या काम करें कि आपको और अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाए, तो इसी के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा फोकस है। ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या फिर एक साथ बहुत सारे आप काम करते थे। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपको अपनी फैमिली के जो भी मैटर्स होते थे या फिर अदर जो भी किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभानी पड़ रही थी, बहुत सारा आपके ऊपर काम का बर्डन था जिसकी वजह से आप अपने कामों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपने कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जिसका काम उसको साझे। अगर आप सबके काम अपने ऊपर लेते रहोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को कब जियोगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। अपने जो भी आपके काम है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर उन्हीं काम को आप कीजिए जो आप कर सकते हो, बाकी जो अदर काम्स हैं वो जिसे किसी और कोई और कर सकता है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो, सारे का सारा बर्डन अपने ऊपर मत लो, क्योंकि अगर सारा बर्डन अपने ऊपर ही ले लोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में खुद के लिए टाइम कैसे निकालोगे, है ना, खुद अपने गोल्स कैसे अचीव करोगे। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ की हैप्पी एंडिंग चाहते हो, हैप्पी कंप्लीशन चाहते हो, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, और जो काम आपका है उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर के यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में फ्रीडम को ला पाओगे, अपनी लाइफ को स्टेबली कर पाओगे एंड ग्रोथ लेकर के आ पाओगे। और वैसे तो आप दिन प्रतिदिन आपकी जो एनर्जी है ना कुछ इस तरीके की होती जा रही है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी एनवायरनमेंट में रह रहे हो ना कि आपकी ना सब लोगों से उम्मीदें या तो टूटती जा रही है कि आपका कोई नहीं है, आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने एम्स पे फोकस करना है, या फिर आप कहीं ना कहीं इस तरीके की इतनी अच्छी हीलिंग आपकी हो चुकी है कि आप अब लोगों से एक्सपेक्टेशन खुद ही करना छोड़ चुके हो और आपको पता है कि अब आपको लाइफ में क्या करना है।
तो आप कहीं ना कहीं लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ चुके हो। ऐसी या तो कुछ लोगों की हीलिंग हो चुकी है या फिर आप लोग ऑन द वे हो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जब आपको यहाँ पे इस तरीके की पर्सनालिटी आप बन रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका पूरा फोकस आपके एम के ऊपर है, आपके माइंड में न्यू न्यू थॉट्स आ रहे हैं कि आप अपने वर्क को और कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे परफॉर्म करके अपनी लाइफ में अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपनी जितनी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हो, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ को स्टेबल करने में आप लगे हुए हो और अपने जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो उसमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपको लाइफ में जजमेंट क्यों नहीं मिलेगी। आप को जजमेंट देखो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई भी दे रही है, आपकी किस्मत में यहाँ पे जजमेंट बिल्कुल लिखी हुई है। और आप अभी जिस तरीके से अपनी एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो ना, अपने लिए थोड़ा सा रुक करके डिसीजन ले रहे हो और उसके बाद आप उस इम्प्लीमेंटेशन करने की सोच रहे हो, आप अपने मन में न्यू न्यू थॉट्स लेकर के आ रहे हो, न्यू न्यू आइडियाज़ लेकर के आ रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपके लाइफ में आगे ये सक्सेस क्यों नहीं लिखी है जिस भी काम को आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्टेशन लिखी है, क्योंकि आपके अंदर ना एक अनकंडीशनल लव हो गया अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी गोल्स से, अपने जुनून से, अपने एक्शन से, अपनी जो भी आपने अपनी लाइफ में अपना मोटिव डिसाइड किया है, उन सब चीज़ों को लेकर के आप बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो अपनी उस चीज़ से। तो यहाँ पे वही चीज़ है, और ज़्यादातर यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर के आई है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी फाइनेंशियली लाइफ से निकल कर के आई है। तो आप इन्हीं सब चीज़ों के लिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा परेशान हो। आपकी लव लाइफ के लिए तो देखो यहाँ पे कोई भी कार्ड अभी नहीं आया है, बट मैं कहीं और से भी चेक करूँगी अगर आपके लिए आता है तो आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो आपको नियर फ्यूचर के अंदर आपकी ही जो भी अभी प्लानिंग कर रहे हो ना, उसका ही रिवॉर्ड आगे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एज अ जजमेंट। तो आप जो भी इम्प्लीमेंटेशन अभी करने के लिए सोच रहे हो, जो भी प्लानिंग बना रहे हो ना, तो उस प्लानिंग को आप अच्छे तरीके से बनाना, अच्छे तरीके से सर्च करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, और जो भी आप न्यू न्यू थॉट्स, न्यू न्यू आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, और जो भी आप अपने पूरे प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा रखा है, काफ़ी ज़्यादा खुद को क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर में यही चीज़ें आपकी गुड लक लेकर के आएगी, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगी, एंड आपके जितने भी 7 चक्रास हैं वो यहाँ पे हील होंगे, एंड आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हुए भी नहीं दिख रहे हो आप, क्योंकि जब आपकी खुद की हीलिंग होगी तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन क्यों रखोगे। आप हमेशा गॉड से बस इतना ही मांगते हो कि आपको वो इतना पावरफुल बना दें, या फिर आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दे कि आप अपनी विशेस को खुद ही पूरा कर लो, किसी और के सामने आपको हाथ फैलाना ना पड़े, या फिर अगर आपकी कोई मदद ना भी करे तब भी आप अपनी मदद खुद कर सकें। ये इस तरीके की यहाँ पे अपना प्रार्थनाएं कुछ ना कुछ गॉड से करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इसीलिए ही यूनिवर्स आपको लाइफ में ना सेकेंड चांस देने आई है आपकी ज़िंदगी का, कि आप अभी आपका जो लक है इन्हेंस है, आपको यहाँ पे अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए जितने भी एफर्ट्स लगा सकते हो ना आप लगाओ। आपको यहाँ पे यूनिवर्स दूसरा चांस दे रहे हैं, और जितने अच्छे एफर्ट्स आपके होंगे उतना ही अच्छा जजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपकी किस्मत में नियर फ्यूचर में जिस भी मैनिफेस्टेशन में आप लगे हुए हो ना, वही मैनिफेस्टेशन यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने माइंड में जो भी आइडियाज़ आते हैं ना, कई बार क्या होता है हमारे माइंड में इतने फास्ट आइडियाज़ आते हैं ना, बाद में हम भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं बैठ करके कि यार वो क्या था। तो आप उन चीज़ों को ना एक जगह नोटबुक में लिख लिया करो, नोटपैड में, नोटबुक में, जैसे ही आपको वो थॉट आए, और फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा करो और इम्प्लीमेंट किया करो। तो इससे क्या होगा, आपका वो जो विचार एकदम से आया है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा काम या फिर अच्छा टाइम आपका आ सकता है फ्यूचर के अंदर। अभी थोड़े से लाइफ में चैलेंजेस हैं, थोड़े क्या काफ़ी लोगों की लाइफ में तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं, बट कुछ की लाइफ में थोड़े चैलेंजेस हैं, बट आगे बढ़ते चलो इसी तरीके से। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो सही टाइम आने पर वो भी अनफोल्ड होंगी। आपको आपके हार्डवर्क का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आप बिल्कुल इस बात पे विश्वास रखें। और अगर आपकी लव लाइफ के लिए देखें तो यहाँ पे लव लाइफ के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखो
सॉरी गाइस, मेरा गला ख़राब है, मेरी आवाज़ भी आपको काफ़ी चेंज नज़र आ रही होगी। 5 डेज़ से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कल शाम को भी एक लाइव सेशन करने वाली थी, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं कर भी नहीं पाई और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी नहीं, तो फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया था प्रोग्राम। हाँ जी, अगर आप लाइव सेशन चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ, आप मुझसे लाइव सेशन चाहते हो। वो फ्री लाइव सेशन है, उसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है। आप मुझसे कोई भी 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको लाइव सेशन में दूँगी। एंड वहाँ पे वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। कई बार क्या होता है ना, लाइव चैट में जो लाइव चैट चलती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो उसमें हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, जो ज्वाइन बटन यहाँ पे आपको सब्सक्राइब के पास मिल जाएगा। आप चाहो तो उस पर क्लिक करके मेंबरशिप खरीद सकते हो, जिससे कि क्या होगा, मुझे आपके कमेंट्स काफ़ी टाइम तक दिखेंगे और मैं आपके सही तरीके से आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊँगी। एंड अगर आप सुपर थैंक्स भी परचेज़ करते हो उस टाइम, तो उससे भी आपका जो कमेंट होता है ना, वो हाईलाइट हो जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज के रूप में बता दिया। बाकी मैं लाइव सेशन करने के लिए तो सोच ही रही हूँ, तो आपको उसका जल्दी ही नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे आपकी किस्मत में क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे कुछ लोगों, यहाँ पे हमें पास ना 2 तरह के ग्रुप के लिए मैसेज आया है लव लाइफ के लिए अलग अलग। तो पहले हम फर्स्ट वाले के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले ना, अभी कुछ लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ है ना, कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, कुछ इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि आपसे कुछ छुपा रहा है। तो अभी फ़िलहाल वो चीज़ें आपके माइंड में है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो फ्यूचर के अंदर यही चीज़ें आपके लिए लाइफ में अनफोल्ड होने वाली है बहुत जल्द, कि उनका रियल फेस क्या है आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, या फिर आपके रिलेशनशिप में वो आपके साथ कितने ज़्यादा लॉयल है वो पर्सन, उनके बिहेवियर और उनकी लॉयल्टी को लेकर के आपको फ्यूचर के अंदर जस्टिस मिलेगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। तो आपकी किस्मत में बहुत जल्द आपके पर्सन की रियलिटी फेस आप करने वाले हो नियर फ्यूचर के अंदर, और जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने इस रिलेशनशिप में या फिर अपनी मैरिड लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। तो जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको सरेंडर करो और नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए सरेंडर करो, क्योंकि जब तक हम खुद से सरेंडर नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें नेचुरली जल्दी से अनफोल्ड नहीं होते। तो जितनी जल्दी हम चीज़ों को सरेंडर कर देंगे ना, उतनी ही चीज़ें जल्दी अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे सरेंडर जितना जल्दी करोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली जो भी इश्यूज़ है, रिलेटिव पर्सन है, जहाँ पे भी जो भी इस चीज़ें हैं, रिलेशनशिप का मतलब ये सारे हमारे जो भी रिश्ते जिसके साथ होते हैं ना, चाहे वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, हमारे मैरिड लाइफ हो या फिर हमारे रिलेशनशिप हो, ये सब के लिए होता है। तो आपको ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ रियल फेस आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है फ्यूचर के अंदर। एक तो ये आपकी डेस्टिनी में थोड़े से टाइम में आप देखने को मिलेगा। एंड दूसरे ग्रुप के लिए यहाँ पे आया है मैसेज कि कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, वो उनकी लाइफ में काफ़ी टाइम से करियर के अंदर मैनिफेस्टेशन में इतने बिजी थे कि वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट अब वो आपके पास यहाँ पे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ वही टाइम, वही मेमोरीज़, वही जो आप जॉय अपनी लाइफ में करते थे और जो भी अच्छा टाइम आप लोगों ने बिताया था ना, वही टाइम आप दोबारा से अपनी लव लाइफ के अंदर यहाँ पे जीते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आगे थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि दोबारा से आपकी जो रिलेशनशिप है वो सब कुछ उस रिलेशनशिप में ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, 2 ग्रुप के लिए आए हैं। देखो, अगर हमें किसी की सच्चाई पता चल रही है तो वो भी अच्छा ही है ना, हम एक भ्रम में तो नहीं जिएंगे फ्यूचर के अंदर, तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। और अगर हमारे पार्टनर हमारे साथ अच्छे से रहने वाले हैं, फ्यूचर में हमारा सब कुछ रिकवर होने वाला है, तो ये हमारे लिए दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। क्योंकि एक बड़े चीट से बचना ज़्यादा अच्छा है अपनी लाइफ को, पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने से, तो है ना, उस बहुत बड़े दुख से गुजरने से अच्छा है कि हम अभी शॉर्ट पीरियड के लिए ही थोड़ा दुख में गुजर लें। और देखते हैं आपकी किस्मत आगे क्या लेके आ रही है। ओके, कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट। ओके, तो यानी कि यहाँ पे बहुत से लोगों को पार्टनरशिप मिलने वाली है। अगर कोई यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के साथ, तो मैंने जैसे कि बोला ना, काफ़ी टाइम से, जैसे कि आपके पार्टनर करियर मैनिफेस्टेशन में लगे हुए थे, आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो जब वो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ना, तो वो आपको कमिटमेंट भी देंगे एंड साथ में आपके साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा
टाइम आपके साथ बिताएंगे और आपके साथ इनकी पार्टनरशिप लिखी हुई है, सोलमेट कनेक्शन आपका इनके साथ है, आपके इस पार्टनर के साथ जिसके साथ आप दिल से महसूस करते हो कि हाँ यही आपके वो पर्सन है, कि आपको इनसे ही शादी करनी है, आप इनको चाह कर के भी नहीं भुला पा रहे हो। तो अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, बार बार आपके माइंड में उन्हीं पर्सन का ध्यान रहता है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट यहाँ पे हो सकते हैं और इन्हीं के साथ फ्यूचर के अंदर आपकी यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है। और बाकी अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए इस चीज़ के लिए तो आप मुझसे लाइव सेशन में भी आकर के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, बट एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी वहाँ पे आपको। एंड कन्फ्यूजन, ओके, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर आपके अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लाइफ में इतनी सारी चॉइसेस हैं ना, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो इस टाइम। तो आपको इस चीज़ के लिए भी फ्यूचर के अंदर क्लैरिटी मिलेगी जब कि इतने सारे जो भी आपको कन्फ्यूजन या फिर कंफ्यूज किया गया था उसके पीछे का रीज़न क्या था, आपको फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें डिसीजन लेने में मदद कर सकती हैं पास्ट के अपने उस एक्सपीरियंस से। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर के अंदर यहाँ पे अनफोल्ड ज़रूर होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है फ्यूचर के अंदर आपकी किस्मत में। और देखते हैं ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड है, यानी कि उन सभी लोगों को यहाँ पे माफ़ कर दो, या फिर आपके पास्ट में आपसे भी अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो उनको भूलने की कोशिश करो, उनसे सीख लेने की कोशिश करो और आगे उन सब चीज़ों को आप ना करो। ये आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, ताकि आप उसी साइकिल में दोबारा से ना घूमो और आगे आप अपनी लाइफ में बढ़ सको और पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन कर सको। अगर आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं, बार बार एक ही गलती रिपीट आप करते रहोगे, तो फिर आप उसी साइकिल के अंदर घूमते रहोगे, आप न्यू साइकिल के अंदर नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी गलतियों पे काम करो, अपनी गलतियों को रिपीट मत करो और जिसने जो किया है उसको गॉड के ऊपर सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। चीज़ों को अगर भूल करके उसको एज ए नॉलेज एक्सपीरियंस याद रखोगे तो वही आपके लिए बेटर है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ के न्यू फेस में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ों को भूलना पड़ेगा। एंड सेकंड कार्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन का आया है। तो देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको उतना ही बोलना है जितने की आपको ज़रूरत है। अननेसेसरी की बातों में, अननेसेसरी की डिबेट्स में या फिर अननेसेसरी की जब कोई आपसे राय नहीं मांग रहा है, आपको वहाँ पे अपनी राय को बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि सब लोगों को पता है, कुछ देखो मैं मानती हूँ कि आपके पास लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए हैं क्योंकि आपने फेलियर बहुत देखी है या फिर आपने बहुत कम टाइम में ऐसे लोगों के साथ डील की है जो आपके हितैषी नहीं थे, आपको उनसे धोखा मिला है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है या फिर आपके रिलेटिव भी ऐसे हो सकते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस लाइफ में होते हैं ऐसे जो छोटी एज में भी मिल जाते हैं और कई बार बड़ी एज होने पर मिलते हैं। तो आप, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि मुझे आपकी एज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट आपने बहुत छोटी एज में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस ले लिया। इस वजह से आप जब किसी को ऐसे चीज़ों में फेस करते, ऐसी चीज़ें यानी कि ऐसी कंडीशंस या फिर ऐसी कोई बुरी सिचुएशन या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी नॉलेज आपको है बट सामने वाले को नहीं है, तो आप खुद को रोक नहीं पाते हो और आप उनको एडवाइस दे देते हो। तो आपको वहाँ पे फिर लोग गलत समझ लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी ना मांगी हमें एडवाइस दे रहा है या फिर ये अपने आप में ज़्यादा ही अपने आप को नॉलेजेबल समझता है या समझती है, कुछ इस तरीके का नेगेटिव मैसेज आता है। और कई बार तो लोगों को आपका ज़्यादा बोलना भी या फिर आपकी ज़्यादा एडवाइस भी पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से लोग आपसे कटने लग जाते हैं और डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। टाइम जो होता है ना, ऐसे लोगों को टाइम ही सिखा सकता है। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो भी लेसन्स है आप उसको याद रखो, जो आपसे एडवाइस मांगे आप उसको एडवाइस दो, अदरवाइज़ किसी दो लोगों की बात में अपनी राय मत दो जब तक कि वो आपसे पूछे नहीं। और बस अपने इसी सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये यूनिवर्स के द्वारा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे हेल्थ का कार्ड आया है। तो अगर आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही हैं तो आगे 7 to 10 डेज़ में देखोगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिकवरी अपने हेल्थ में भी देखने को मिल सकती है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज था यहाँ पे कि आगे आपकी किस्मत में क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में। और ये जो प्रेडिक्शन था वो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ का था और ये मिनिमम 7 to 10 डेज़ का होता है और मैक्सिमम यहाँ पे 6 to 8 मंथ का था।
तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।